और एक बात बोला जाए कि आप अपनी तैयारी को कहां तक ले गए हैं, इस पे और चर्चा कि जून से पढ़ के आप कैसे तैयारी करें कि बेहतर अंक प्राप्त करें और बिहार टॉप के लिस्ट में नाम आ जाए। चलिए, सबसे पहले इधर देखिए, अगर ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये चल रहा है। आपके पास महीना कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीना बाकी है। इसमें एग्जाम है और ये चल रहा है। आप अब ध्यान रखें अपनी तैयारी को लेकर। चलिए, सबसे पहले आपके पास एक चीज, बैकलॉग का टेंशन है। और बैकलॉग कि सर जो पढ़ाई छूट गया मेरा, और मार्च वाला, अप्रैल वाला, मई वाला, वो कैसे पूरा होगा? आखिर कैसे और कब से? अगर बोला जाए 3 महीने का पढ़ाई आप कैसे पूरा करें? आखिर इसका तो भी कोई बात होगा सर। आपने एनसीईआरटी का वो सिलेबस जो 3 महीने में और कंप्लीट हो गया और आप कंप्लीट नहीं किए, आखिर वो कैसे हो सकता है? उसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब तो एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अगर लक्ष्य आपका भी है 488 लाने का, तो आप पहले ये देखिए कि आपके पास समय कितना है और अब कैसे समय चल जाएगा। इसके पास अब समय के पास उतना समय नहीं है। तो एक बात बाबू ध्यान रखिए, ये बैकलॉग का टेंशन जो है बहुत ही डेंजर है। क्या है? बहुत डेंजर है। अगर बात आपसे बोला जाए, सारे बच्चे को बैकलॉग है। बैकलॉग कहने का मतलब, और पिछले वाला उसको बहुत ही क्लास छूट गया। जैसे कोई बच्चे शादी में गया था और कुछ बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर रहे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे अभी बहुत समय है। तो ये सब बात के लिए और अब क्या करना होगा, बैकलॉग का टेंशन कैसे खत्म करें? आखिर सबसे दिक्कत है, और एक बैकलॉग और दूसरा एनसीईआरटी बुक, तीसरा और सिलेबस, और चौथा रिवीजन। सर हमारे पास एक तो बैकलॉग है, इतना इतना एनसीईआरटी बुक है, सिलेबस है और रिवीजन है, और टाइम हमारे पास जून से अब चल रहा है और 11 हो गया, और लक्ष्य मेरा 488 का है। कैसे संभव है? हाँ तो संभव है। इसके लिए बस एक चीज, आज से मेहनत क्या होना करना पड़ेगा, मेहनत को और दोगुना कर दे। मेहनत को कितना? और दोगुना कर दे। आप अगर पिछले अध्याय को पढ़िएगा और पता चला कि आगे वाला भूल रहा है, किसी भी चीज को आप भूल रहे हैं, भूलना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है, भूलेगा। लेकिन किसी भी चीज को आप बार बार देखिएगा तब नहीं भूलिएगा। तो एक बात अगर आपसे बोला जाए, किसी भी चीज को आप भूल रहे हैं तो आप ठीक डायरेक्शन में हैं, लेकिन आप भूल एकदम बिल्कुल भूल जा रहे हैं, आधे नहीं रख रहे हैं, तो वो दिक्कत है। अगर आप एक ही चीज को बार बार रिवीजन करिएगा, तब वो चीज को भूलना बंद हो जाएगा। सोने से पहले जैसे आपका मैथ का फॉर्मूला है,
अगर बोला जाए और मैथ फार्मूला, मैथ की बात बोला जाए और हिंदी की बात बोला जाए और ये बात बोला जाए संस्कृत की या साइंस की, एसएसटी की, तो अगर मैथ सोने से पहले जो फार्मूला आपको बहुत तंग करता है वो फार्मूला को एक बार याद कर ले और अपने मस्तिष्क में क्या करें, उसको शांत दिमाग से सुने, सोचे कि हाँ सर और क्या होगा, और सोचने के बाद क्या होगा, आपका मस्तिष्क उसको बार बार क्या करेगा, रिकॉल करेगा। और किसी चीज को आप पढ़ने का बेस्ट तरीका कि आप उसको लिखकर पढ़े। लिखकर अगर याद करिएगा तो दो चीज, एक तो राइटिंग सुधरेगी और प्लस में क्या होगा, और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपका भी सपना है 488 अंक लाने का, तो आज से पढ़ाई क्या कर दे, जून से पढ़ के कैसे टॉप करें, इसमें आपका एक टाइम टेबल क्या है, रिवीजन टाइम क्या है, बैकलॉग का टेंशन क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारे टेंशन को खत्म करना होगा। हाँ, कोचिंग का टाइम हो गया। तो एक बात देखिए सारे बच्चे का, अगर सब बच्चे और ये हमारा 4 महीना आपने बता क्या किया, समाप्त कर दिया, बचा है कितना, और 2 4 3 7 महीना, क्योंकि और फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये बात अगर चलता रहा आपकी तैयारी को लेकर, तो आप भी बहुत ही अच्छे से और कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन का टाइप देखा जाए और क्वेश्चन का टाइप, तो आप कितने बच्चे और क्वेश्चन का टाइप, और हमने 2023 में भी देखा, 2024 में देखा और 2025 में देखा, 70% सवाल और इजी रहते हैं, 30 और कितना जो हमारा 20% सवाल मीडियम है और 10% सवाल हार्ड है। 10% वो सवाल है जो कि और वही बच्चा बना सकता है, आलिया तबस्सुम बहुत ही अच्छा। ये 70% वाले पर अगर आप करिएगा, तो अगर 500 का 70% कहने का मतलब, और जो बच्चा 350 अंक ला रहा है या तो 400 अंक ला रहा है, समझ जाइए वो क्या किया है, इजी टू मॉडरेट गया है। क्या गया है, सारे बच्चे एक बार बताएं, और कहां तक इजी सवाल बनाया और मॉडरेट बनाया। चलिए, और कहां तक, जो बच्चे 420 से लेकर 488 जा रहे हैं, वो समझ जाइए हार्ड वाले भी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी आपने पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, जब आपका मन है तब शुरू करिए, लेकिन जब भी करिए और 100% देने का काम करें। क्या कोई दिक्कत? हाँ, एक बात याद रखें और सभी बच्चे कि आप अपने तैयारी को जितना बेहतर करिएगा, जितना बेहतर करिएगा, इजी वाला पोर्शन और बहुत आसान है। एक बात अगर बोला जाए कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है, आलिया इधर देख, ये इजी वाला, ये सारे बच्चे के लिए क्या होते हैं, और इजी। ये एक बात बोला जाए, ये वाला जो पोर्शन है ये इजी, और ये वाला थोड़ा मीडियम में रहता है। तो इजी वाले सवाल सारे बच्चे के लिए मस्त है, और इसी को पढ़ के बच्चा क्या करता है, और ये क्या है, इसी को देखकर बच्चा आजकल जो है, जो बच्चे देखता होगा और जून से पढ़कर आसानी से टॉप कर सकता है। ये आसानी वाला कौन है, इजी वाला पोर्शन बस, और मीडियम वाले। लेकिन
ऐसा नहीं सर जिसको कुछ भी नहीं आता है तो कैसे होगा, नहीं, कुछ तो आना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत है? और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा नाम बिहार बोर्ड की लिस्ट में हो, तो आज से ही अपने पढ़ाई को दोगुना कर दीजिए, टाइम टेबल बना दीजिए, टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, रिवीजन करें, और ये बात कभी ना सोचे कि हमसे नहीं होगा। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। अगर कोई एक बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं राजेश, ये ध्यान रखें। अगर एक बच्चा कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। तो क्या आज से सारे बच्चे तैयार हैं? हाँ, तुम्हारा बर्थडे सभी बच्चे को, और तुम्हारा बर्थडे में आना है क्या? सारे बच्चे को लेकर आना है। चले, बहुत ही अच्छा सर जी, एक बार ध्यान रखें। और जिस दिन आप बिहार बोर्ड की लिस्ट में आइएगा उस दिन एकदम खुशी, तो एकदम जो है ना, आत्मा आपके शांत रहेगा कि हाँ सर, मैंने भी